नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था अपने ब्रेकिंग न्यूज़ में आज से कुछ दिनों पहले, और कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। लखनऊ में औकाफ़ की जो ज़मीनें हैं उस पर आशियाना बसाने के लिए बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उनसे वादा किया गया है कि 300 स्क्वायर फीट ज़मीन उनको दी जाएगी जिस पर वो अपना घर बनाएंगे। यकीनन इस वक्त देखें ये आप, ये तीसरा रोज़ है आज यहाँ बाज़बाग की करबला में। हज़ारों लोग मौजूद हैं, हाथों में कागजात हैं और ये कागजात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे वो लोग जो अपने आशियानों की तलाश में यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे इस पूरे मरहले को लेकर कि उनकी सोच क्या है, किस तरीके की तवक्कुआत हैं और कैसे वो यहाँ पर आकर जो अपने कागजात हैं जमा करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? यावर हुसैन। आप कहाँ रहते हैं? सरफराजगंज एरा हॉस्पिटल के अंदर। लखनऊ में कितने बरस से रह रहे हैं आप? हम 20 साल से हैं सर। यहीं पे रह रहे हैं? जी सर। तो आप अभी जो जहाँ रह रहे हैं जी, वो आपकी ज़मीन खुद की है नहीं, या किराए पे रह खुद रहे की नहीं है, वो दूसरे के प्लाट में है। जी। वो इसी जाड़े के बाद जो है हमको हटाना चाहते हैं। हैं? आप करते क्या हैं? हम काम तो कुछ नहीं करते, पहले रिक्शा चलाते थे। जी। तो अब हमारे तब पैरुक नहीं है जो हम करें, हमारे दर्द रहता है पीठ में। अच्छा, अगर आपको ये ज़मीन मिल जाती है, जी। अगर मिल जाती 300 स्क्वायर फीट, जी। तो आप उस पर मकान किस तरह से बनाएंगे? टीन चद्दर सरछा के रहेंगे। उसके लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होगी ना। जी। तो क्या मतलब आपने सोचा है इसको कैसे आप उसको करेंगे? आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। चलिए। और लड़की भी थोड़ा दिमागी बुखार हो गया था, वो हाथ पैर टेढ़ा हो गया उसका दिमागी बुखार से। तो यहाँ की जो खबर थी जी। कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये ज़मीन मिल रही है? हमारे प्लाट के बगल में एक सुल्तानी आंटी हैं, उनकी लड़की के मोबाइल में मैसेज आया था। वो रहती हैं यहाँ पर हुसैनाबाद में। तो अच्छा, वही किसी बंदे ने आपसे मिल के ये तो नहीं बोला है कि हम पैसे आप मुझे दीजिए कुछ, मैं आपको प्लाट दिला दूंगा? नहीं, ये किसी ने नहीं किसी बोला। ने नहीं बोला? नहीं जी। तो आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं अभी लोगों का कि आप कागज लेके आए अपने जी, साथ? हम 3 दिन पहले आधार जमा कर गए हैं औरत का और अपना, और आज स्टाम्प लेके आए हैं। स्टाम्प हमारे पास नहीं था तो लोग कहने लगे स्टाम्प लेके आओ। तो यहाँ 30 रुपए स्टाम्प बेच रहा था, तो हमने लिया। तो वो बताया कि लोगों ने बताया, जब यहाँ लेके आए वो बोले फर्जी है। हम दूसरा स्टाम्प फिर वकील से लेकर के आए। हम दुबग्गा से आए, दुबग्गा आश्रय लखनऊ कॉलोनी। में कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम यहीं पैदाइशी हुई अच्छा, हैं। यहाँ ये जो जमीन मिल रही है जी। इसके बारे में कैसे पता चला आपको? अब ये पब्लिक के जरिए से पता चला। तो आज आप पहली बार आई या परसों आप आई थी यहाँ? नहीं, हम कल आए थे, कल पता करके तब आ जाए। तो आप अपने कागजात लेके आए? जी। कागजात दिखाएं, आप इसको क्या लेके आए? यही है, स्टाम्प है और आधार है। अगर आपको ये जमीन मिल जाती है, जी। जैसा लिखा है कि आप गरीब हैं, जी। तो जमीन पर आप कैसे घर बनाएंगे अपना? अरे सर, कुछ हमारे बच्चों का सहारा हो जाएगा। हमारे तो हस्बैंड भी नहीं है, हमें 3 बच्चे हैं। हम ऐसे भी काम करते हैं झाड़ू बर्तन का, और इसी बच्चों का घर हो जाएगा। लखनऊ में हमेशा औकाफ की बात पर कहीं ना कहीं जद्दोजहद नज़र आती है। इस वक्त अब्बासबाग की करबला में हज़ारों लोग मौजूद हैं जो अपने हाथों में कागजात लेकर अपने मुस्तकबिल के आशियानों के तलाश में मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि उनका ये ख्वाब और उसकी ताबीर बहुत सुनहरी होगी। इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, अब्बासबाग की करबला है और हज़ारों लोग हैं। सबकी दर्द दास्तान है, दर्द दिल है और वो बयान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हम भी आप तक इस पूरी कवर स्टोरी को पहुंचाने की। हमारे साथ भाई है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम? जावेद अली। जावेद अली। कहाँ रहते हैं आप? मुसाफिर खाने में। मुसाफिर खाने। वही काम करते हैं, वही सफाई करते हैं। यहाँ आपको कैसे पता चला इस ज़मीन के बारे में? अब मोबाइल पर आया, एक ने बताया वहाँ ज़मीन मिल रही सर। जी। जी ऐसे। अभी आपने कागज़ जमा कर दिए? जी अभी नहीं जमा करे, लेके आए सर। यहाँ पर कागज़ के बारे में बताया गया होगा आपको, तो सारे कागज़ आपके कंप्लीट हैं? जी हाँ। चलिए, तो यहाँ पर अभी जो रह रहे हैं आप, वो किराए पे हैं या कैसे रह रहे हैं? बस वही रह रहे, जब तक चले जाए कहीं भी चले जाएं। मेरी औरत दी है साथ है, कहाँ बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सर? वहाँ हम नौकर है। अच्छा, मुसाफिर खाने में नौकरी करते हैं? जी हाँ। चलिए, बीवी आपका क्या नाम है? हजरत जहाँ। कहाँ, आप कहाँ से हम आई? कश्मीर में, हम यहीं के रहने वाले लखनऊ हैं। के रहने हाँ, तो कश्मीरी मोहल्ले। कश्मीर मोहल्ले में रहते हैं और दूसरे के मकान में रहते हैं। और ठाटर लगा हुआ है पूरे, समझ लिए कि बस गड्ढा पानी भरा हुआ है, पानी भरता है उसमें, बच्चों का सहारा चाहिए। टीन पड़े हुए हैं, पानी भर जाता कितने है। लोग हैं आपके घर में? हमारे के 4 आदमी। 4 लोग। तो कोई कमाने वाला नहीं है? कमाने वाले हैं, रील की हड्डी में आदमी की तरह थे, वो कर नहीं पाते, कम बैठ नहीं पाते। बीबी, वही सवाल ये है कि अगर आपको ये जमीन मिल जाती हम है भी तो आप करते उसका कैसे बनाएंगे घर? कर लेंगे हम,
ये सूरत में भी होगा, कर लेंगे। बच्चों को फसल सुखाने जो वो निकाल रहे हैं, वो अपने आ रहे हैं, जो लोग जिनके ज़मीन पर रहते हैं, तो वो सहारा हमें बच्चों के लिए ढूंढना। कहाँ रहती हैं आप? जी हम मुसाबगंज में रहते हैं। मुसाबगंज। जी। यहाँ पर आप आए, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ज़मीन आपको जो दी जा रही है जी किस जी, तरह से मालूम? ये मेरे महल्ले में पता चला है, मुसाबगंज तो में। आप अपने कागज़ लेके आई हैं? जी सब तो लाए। ये जमा किया हुआ है? जी अभी आज करेंगे। आज आपको यहाँ बताया गया कि किस वक्त ये कागज़ जमा होंगे? हमको जो है 2 बजे कहा था कल। आपको उम्मीद है कि ये आपको मिलेगी ज़मीन? जी जी पूरा। तो अभी जो आप जहाँ रह रही हैं वो किसका मकान है, किराए पे रह रही हैं? वो हम किराए पे रहे, कितने सालों से रह रही हैं? 5 साल हो रहे हैं। आपके घर में जो आपके मेन मुखिया कौन है, वो क्या करते हैं? वो कारचौक पर काम करते हैं, उनकी कोई कमाई नहीं है, समझ लिए, तभी हम आए हैं यहाँ पे। कितने बरसों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ जी लखनऊ में? हम यहीं के पहले पैदा पड़ा है, परवरिश हुई है, सब यहीं के हैं। सबसे यही सवाल कर रहा हूँ आपसे भी, अगर ये ज़मीन मिल जाती है आपको 300 स्क्वायर फीट, तो आप मकान कैसे बनाएंगे? बना जब तक ये ठाटा डालेंगे अपने कब्जा वो करेंगे। नहीं, यहाँ तो ये बोला गया कि जैसे ही ज़मीन जिसको अलॉट होगी उसको फ़ौरन ही मकान बनाना है, यानी उसकी बाउंड्री वॉल करना है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं तो कैसे करेंगे? अरे मम्मी देंगी मेरी। हाँ अच्छा, अब अभी आपको कितनी उम्मीद है कि अब वाकई आपको ये चीज़ मिल जाएगी? मौलाई पे है, वही सब कर सकते हैं। अब तो हम गरीब ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि जल्दी से हो जाएगा मकान। तो अभी आप कितनी देर से यहाँ सुबह से बैठे? हम सुबह से यहाँ 9 बजे से बैठे हैं। जी ज़िंदगी किस कदर मुश्किलात हालात पैदा करती है, यकीनन इसको देखने के बाद यहाँ पर जो हज़ारों ख़वातीन मौजूद हैं, इनके हालात इस तरह से हैं कि ये सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में कागजात लेकर, इस आसरे के साथ कि काश के वो 300 स्क्वायर फीट ज़मीन मिले और उस पर वो आशियाना बनाएं। आप देख सकते हैं इस वक्त हालात इस अंदाज़ में हैं कि लोग अपने घरों का अपना काम छोड़कर जो वो काम करते थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबकी ख्वाहिश ये है कि काश के वो छोटा सा आशियाना हो और हम अपने बच्चों के साथ रह सकें। ये इस बात की गवाही दे रही है कि इंसान किस अंदाज तक जा सकता है। ये पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ हमने पहले भी बताई है और आज भी हम ये कह रहे हैं कि औकाफ की वो इतनी ज़मीनें हैं कि अगर लखनऊ में हर एक फ़र्द को 300 स्क्वायर फीट ज़मीन दी जा सकती है तो हर एक इंसान अपने आशियाने में गुज़र बसर कर सकता है। यानी औकाफ की ज़मीन जिस पर लोग नाजायज़ कब्ज़े किए बैठे हुए हैं, अगर वो इन तमाम लोगों को मुहैया करा दी जाए तो सबके आशियाने ज़रूर बनेंगे। अतर काज़मी की ये ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ।